हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 25 है। अभी तक मैंने आपको एक लेआउट बना के दिखाया था, उसमें स्पेस प्लानिंग, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स एक्सप्लेन किए थे, उसके मैंने 4 डिफरेंट पार्ट्स आपके साथ में शेयर किए हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह का एक न्यू लेआउट एक्सप्लेन करूँगी, जिसको मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी, जिसमें आप देखेंगे कि हम फास्टेस्ट मोड में किस तरह से वर्क कर सकते हैं और पूरा इंटायर लेआउट हम उसी एक स्पीड में किस तरह से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जो आपको मैंने इससे पहले लेआउट बताया है वो तो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी है, तो उसमें हम स्पीड को कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। साथ में मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने आपसे जो एक वीडियो शेयर किया था कि जिसमें मैंने ये बताया था आपको कि हम एक लेआउट को 3 डिफरेंट वेज से कैसे बना सकते हैं, उसमें भी मैंने ये फास्टेस्ट मोड एक्सप्लेन किया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मुझे सैम्पल ऑफ वर्क मिल रहे हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल वो बेसिक लाइंस और वो सबसे यूज़ किया है जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। वो स्टूडेंट्स अडॉप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप फास्टेस्ट मोड कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपसे शेयर करने का कंसर्न यही है कि आप उसको प्रैक्टिस करें और उसके यूज टू हो जाएं, उससे फैमिलियर हो जाएं। जब आप उसे यूज़ करेंगे तभी आपको करना आएगा, अदरवाइज़ आप बस ऐसे ही एक जो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है लाइंस लगाना, ये सब इससे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि वो इमेज जिसको मुझे फॉलो करना है। तो आप इंसर्ट में आइए, यहाँ से रेस्टर इमेज रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ से मैंने डेस्कटॉप पे वो इमेज रखी है, ये वाला इमेज है। ओके, इसको आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसको आप कहीं पे प्लेस कीजिए जहाँ पे आप ड्राफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो लेट्स से कि मैं इधर रख रही हूँ और इधर ही बनाना चाहती हूँ। इसको मैं अभी इमेज को मैंने ऐसे टेंटेटिव लगा लिया है। अब मैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको स्केल आउट कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने एक्सरे लाइंस का यूज़ किया है, एक्सेल और B4 H4 हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, मैं बनाती भी जाऊँगी और साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो एक्सटीरियर वॉल हमेशा हमें 9 इंचज़ का ही लेना है। तो ऑफसेट और 9 इंचज़ का आपने ऑफसेट ले लिया। अब देखिए ये 9 इंचज़ है और ये है। इसके साथ साथ में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में सिखाऊंगी, अदरवाइज़ फिर मेरा इंटेंशन है आज, जो मेरा टारगेट है, मैं उससे हट जाऊंगी। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, एक्सेल और B4 वर्टिकल में इधर की भी लाइन लगा देती हूँ और ऑफसेट 9 इंचज़। ओके, ये देखिए। तो अभी मैं रूम के ऑफसेट्स लेना स्टार्ट करती हूँ। ये 12 बाई 12 फीट का है, सिमिलरली ये भी 12 बाई 12 फीट का है, ये 4 फीट 7 इंचज़ 4 फीट बाई 7 फीट का है और ये 3 फीट बाई 4 फीट का है। तो 12 बाई 12 फीट, 4 फीट, 3 फीट एंड 12 फीट ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। और इसमें ये आप इमेज में देख सकते हो कि जितनी वॉल ये है उतनी ये है, तो इट मीन्स ये सारी 9 इंचज़ की है। ठीक है, तो देखिए CO Enter 4 कॉपी यहाँ से लीजिए और आपका कितना है रूम का साइज़, लेट्स से 12 फीट। ओके, ठीक है। सिमिलरली अब आपका वॉशरूम का साइज़ है 4 फीट। ठीक है, कन्फ्यूजन है तो हम यहीं से देख सकते हैं, ये है ना 4 फीट, ये है 3 फीट वाइड। मैं भी सबकी विड्थ एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कीजिए, राइट क्लिक कीजिए फ्रॉम और यहाँ से 3 फीट और अगेन रूम का साइज़ 12 फीट। ओके, एंटर कर दीजिए, बस ये हो गया। अभी मैं ट्रिम बाद में करूँगी। ठीक है, और अभी मैं अपनी इमेज को स्केल आउट कर देती हूँ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ऑर्थो ऑफ कर दीजिए और इसको छोटा सा बना लीजिए। और जब आप देखिए अब आप इजीली बना पाओगे। ये देखो, इससे भी छोटा करना, इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगेन 12 फीट, ये 7 फीट, ये 4 फीट। ओके, तो कॉपी ये हो गया। यहाँ से मैं ऑफसेट ले रही हूँ, कितना है ये, ऑर्थो ऑन कर देती हूँ, 12 फीट। ओके, तो 12 फीट आ गया। अब इसी से मुझे एक कितना चाहिए है, मैं सब मूव स्पेशल, कॉपी स्पेशल कर रही हूँ। शिफ्ट प्रेस कीजिए फ्रॉम, ये है मेरा 7 फीट और 4 फीट, 7 फीट और एक है मेरा 4 फीट। ठीक है, ये आ गया मेरा 4 फीट। ओके, एंटर कर दीजिए। अब देखिए मैं कैसे करती हूँ, सारी लाइनों को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगी मैं। ठीक है, यहाँ से ये और मैं सिर्फ अंदर की लाइन से भी ट्रिम कर रही हूँ, ये भी मुझे। ठीक है, अब मैं यहाँ से रेफरेंस पकड़ के करूँगी, ये मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। सिमिलरली ये भी मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। ठीक है, ये है मेरा वॉशरूम, छोटा है और बाथ बड़ा है, तो बाथ है मेरा ये, तो इसमें यहाँ से नहीं चाहिए आपको। ओके, इसको यहाँ रख दीजिए आप। सब मैं रेफरेंस पकड़ के ही ट्रिम कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैंने कर दिया, लेट से। ओके, और इसी तरह आपने यहाँ से कर दिया। तो ये मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसको मैं फिलेट कमांड, मैंने बताया था ना कि रेडियस शुड बी 0 0, तो ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो अभी TR और यहाँ से रेफरेंसेस आप पकड़ के तब ट्रिम कीजिएगा। ठीक है, तो अब इसे आप और क्लीन कर लीजिए। मैं अभी सिर्फ यहाँ से कर रही हूँ। अच्छा, इसमें अभी एक चीज़ और है जो अभी बतानी है कि
पहले सिर्फ एक्सटीरियर वॉल क्लीन कर लीजिए। जो ये वाले वॉल हैं ये ठीक है, ये वाला वॉल मेरा 9 इंच का नहीं है, ये 4.5 इंच का है, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने ये वाला साइज़ तो एग्जैक्टली लिया ही है। आप ये वाले साइज़ को अगर तो देखो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, मैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर हमें एक साइज़ हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो इसको आप 4.5 इंचेस आगे लेके आ जाइए, ठीक हो गया। तो इससे क्या हुआ कि ये मेरा राउंड ऑफ दिखा रहा है ना ये, तो ये राउंड ऑफ दिखा रहा है इसलिए, तो ये इसकी हाफ वॉल हो गई है। सिमिलरली इसमें ये भी हमारी इधर से जितनी भी हैं ये हाफ वॉल हैं, तो इनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसको भी 4.5 इंचेस पीछे कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या बनता है। तो अब इससे एक्यूरेसी क्या मेंटेन हुई, 12 फीट बाई 12 फीट, ये देखिए। अच्छा डायगोनल मेजर करेंगे तो दोनों साइज दिखाएगा, ये देखिए 12 फीट एक्स एक्सिस, 12 फीट वाई एक्सिस। सिमिलरली 12 फीट एक्स एक्सिस, 12 फीट वाई एक्सिस। सिमिलरली इसको मैं डायगोनली मेजर करूँगी 4/7, है ना। और अब इसको मेजर करूँगी तो 3 फीट बाई 4 फीट, राइट। इसको भी आप छोटा कर दीजिए, मूव, और 4.5 इंचेस, ठीक हो गया। बस अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें इसे फिलेट कमांड डालिए और ऐसे कर दीजिए, ट्रिम से बच जाएंगे, एक ही उसमें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये एक्स्ट्रा लाइन थी तो ऐसे हो गई, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी फिलेट कमांड से कर दीजिए, एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। बस अब TR डबल एंटर यहाँ से भी हटा दीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसमें डोर का प्लेसमेंट देखते हैं। इधर डोर इधर है, इधर डोर इधर है, और दोनों इसके डोर भी इधर ही है और इसका डोर भी इधर ही है। देखिए करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें कोई निब नहीं है, ये मैं भी एक सेक्शन एक्सप्लेन करूँगी, मे बी इस वीडियो में या किसी दूसरी वीडियो में, देखते हैं, डिपेंड करता है वीडियो की लेंथ कितनी बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी कैसे बनेगा ये। तो अभी आप 3 फीट के बेडरूम के डोर ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये, अच्छा आप हमेशा ये वाला रेफरेंस पकड़िए, ये भी पकड़िए, तो इस तरह से ट्रिम होगा, ठीक है। ये देखिए और ये हटा दीजिए। अब इसको मिरर कर दीजिए। मिरर कहाँ रखना है, दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में, ये आ गई लाइन, इसको भी एक साथ कर दीजिए, ठीक हो गया। तो एक साथ मैं डोर लगाऊंगी, पहले मैं डोर का शेल बनाती चल रही हूँ। अब इसमें डोर इधर है, अब देखेंगे आप ये जितनी स्पेस है मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस उतना ही बना दीजिए, ठीक हो गया। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि ये वाली लाइन आगे लाइए, यहाँ से हटाइए और इसको आगे लाइए, ठीक हो गया। जितनी जगह बची, मैं इसे मेजर ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी इमेज को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और इसको आप बना दीजिए 2 फीट 6 इंचेस, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने TR डबल एंटर करके बना दिया है, ठीक है। मैं डोर लगाऊंगी बाद में, अभी के लिए नहीं। अच्छा अब आगे का शेल बनाती हूँ, इतना बना लिया है, फिर डोर एक साथ लगाएंगे। अब ये है आपका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेयरकेस में पहले जो साइज़ गिवन है वो कर लेते हैं। जैसे ये है 16/13, अब 16 जाहिर है ऐसे है, विड्थ ऐसे है, 13 ये फिक्स है, तो ऐसे कर लेते हैं आप। अच्छा इसमें आपको खुद को एज्यूम ये करना पड़ेगा, जो आपका शेल है उसमें देखिए ये वाली, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल आपकी ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी होगी। तो 13 फीट ऐसे है, 16 फीट ऐसे है, तो आप वही लेंगे। और इसमें आप इसको और छोटा सा मैं आपको इसको इलाबोरेट कर देती हूँ। देखिए सिंपल सी बात यह है कि आपका रूम का साइज़ कितना है, 12 फीट का, तो इसको यहीं से आप 1 फीट आगे बढ़ा लीजिए, यानी 12 इंचज़। अब 13 फीट हो गया, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। 13 फीट 9 इंचज़ क्यों हुआ, चेक करते हैं। 13 फीट 9 इंचज़ अगर हुआ है तो आप इसको लेस कर दीजिए, ये देखिए 9 इंचज़ पीछे कर देते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखिए ये हो गया 13 फीट डन। अब इसको 16 फीट का आप ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। अब ऑफसेट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये है ना वॉल हमारा, इसी को कॉपी कर दीजिए, अदरवाइज़ हमें 2 ऑफसेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से F8 ऑन करके रखिए, 16 फीट ये आ गया, ठीक क्लियर। अब ये आपकी जितनी भी वॉल है ये चेक कर लीजिए इसके रेफरेंस में है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्या गया, आप 16 फीट के बाद में आपने, अच्छा यहाँ, अच्छा अब समझ में आया आपको एक रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसमें देखने वाली बात यह है कि हमने स्ट्रेट ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक टक बन रहा है ना, तो ये टक कैलकुलेट करने के लिए अब आपको कैसे आइडिया लगाना होगा वो हम देखते हैं। कहीं कोई ऐसा डायमेंशन दिया होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं दिया तो फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए एज सच कुछ भी नहीं दिया है, देखिए कोई डायमेंशन नहीं दिया है कि इधर से फॉलो करें या उधर से फॉलो करें, ठीक है। ऑल टुगेदर में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ही गिवन है, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि आप ये वाला एक साइज़ है ना, ये वाला साइज़ है, ये जो एक एंट्री बन रही है, वेस्टिब्यूल बन रहा है बेसिकली ये, तो हम ये खुद से डिफाइन कर लेते हैं। देखिए कैसे, मैं इसको बना देती हूँ, लेट्स सपोज
कि मैंने इसको 3 फीट 6 इंचज़ का बना दिया, ठीक है। कम लग रहा है तो इसको आप 4 फीट का ले लीजिए, 6 इंचज़ और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी एक छोटा सा ही वेस्टिब्यूल बनना है, और अगर इससे भी आपको करना है तो आप इसको 12 इंचज़ और बढ़ा दीजिए, 5 फीट का वेस्टिब्यूल बन गया। अब इस वेस्टिब्यूल से एक्सेल और वर्टिकल लाइन लगाइए यहाँ पर, ठीक है। और O∧4 ऑफसेट, आप यहाँ से आप 13 फीट का ऑफसेट ले लीजिए, 13 फीट, ठीक है। ये देखिए, तो बाकी हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से 13 फीट जहाँ भी आता है आप उसको कर लीजिए, करना कुछ नहीं है, बस इसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, पूरे को दोनों को मिला के यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ से हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये एक निब बनानी है ऐसी, तो आप देखेंगे कि ये लाइन यहीं पर हमारी ऐसे ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से आ गई, ठीक हो गया। ऐसा ही निब बनना है ना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये एज इट इज़ कुछ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे लेके आ जाइए। अब ये 13 फीट है और ये 16 फीट है, देख लेते हैं एक बार। ये 13 फीट है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 16 फीट हो गया, ठीक है। बस यही करना था। ये मेरा एक वेस्टिब्यूल बन गया, यहाँ पे हमारा बेसिन लग जाएगा, ठीक हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट हम स्पेस अपना प्लान करते हैं कि यहाँ पे एक पोर्च है, वो पोर्च हम बना लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके अलाइंड है। अब आपको एक स्पेस ये वाला गिवन है, तो क्योंकि ये स्टेयर्स नहीं, यहाँ पे ये वाला साइज़ हम फॉलो कर लेते हैं। तो अब ये स्टेयरकेस बनाते हैं, तो 3 फीट वाइड, ठीक है, और बीच में 6 इंचज़ का गैप एज्यूम करते हैं, और अगेन 3 फीट, तो 3 फीट 6 फीट, ठीक है। और ये 6 फीट और ये 6 इंचज़ का आप मेनटेन कर लेते हैं गैप। तो देखिए यहाँ से मैं ये मेरा 9 इंचज़ का वॉल है ना, इसको ही मैं कॉपी करूँगी। तो क्या करना है इसमें, C1 कॉपी, कितना हमने काउंट किया था, 6 फीट, F8 ऑन करके रखिए, 6 फीट 6 इंचज़, ठीक है। ये बन गया आपका, एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए कि ये वाला वॉल पीछे का कितना छोटा है, इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। आप सिर्फ इसके एक ट्रेड होता है, एक राइज़र होता है ना, ये मैं अभी स्टेयरकेस डिटेल में आपको बनाना सिखाऊंगी। अभी के लिए देख लेते हैं, ये है हमारा राइज़र, ये है हमारा ट्रेड, ओके। तो ये काउंट कर लीजिए, या तो ये काउंट कर लीजिए, या तो सब जगह ये काउंट करते चलिए। पर जब हम स्टेयरकेस बनाते हैं, स्टेयरकेस के केस में हम राइज़र कंसीडर करते चले जाते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 और 9 18 हो गया आपका, ठीक है। अब का मतलब है आप इधर से ऊपर चढ़ रहे हैं, और इधर का मतलब इधर से ऊपर चढ़ रहे हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहा है आप इधर से चढ़ रहे हैं। तो अगेन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। और ये 3 फीट वाइड है आपकी। तो सबसे पहले आप 3 फीट का ऑफसेट लीजिए, कॉपी कीजिए यहाँ से, ये 3 फीट की, ठीक है। ये आपकी बन गई लैंडिंग, इसको यहाँ से ट्रिम कर दीजिए। और अब यहाँ से आप O∧4 ऑफसेट, और सिर्फ आप एक बनाइए। एक का मतलब क्या हो गया, आपको मिनिमम 12 इंचज़ का स्टेप बनाना है, ठीक है। आपका जो ट्रेड है वो मिनिमम 12 इंचज़ का है, ठीक है। रेजिडेंस के केस में वो स्पेस कम ज़्यादा के अकॉर्डिंग करते जाते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा 12 फीट का रख लिया है, ठीक है। एक मैंने सेंटर लाइन लगा दी है, और यहाँ से आप 6 इंचज़ मेंटेन कर लीजिए, 3 इंचज़ इधर, 3 इंचज़ इधर, ठीक है। ये देखिए, तो ये बन गया आपका 3 फीट ये वाला है, और 3 फीट ये वाला है, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे हेल्प करेगा ये यहाँ से आप ऐसे हटा दीजिए, और ये यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ठीक हो गया। अब आपको टोटल कितने बनाने हैं, 9। तो 1 2 मैंने एक साथ दोनों को कॉपी कर लिया, और अब मैं ऐसे करूँगी 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये देखिए टोटल कितने बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए आप इनको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ देखिए तो वो ऊपर 9 दिखाएगा, 9 लाइन्स, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, ये हटाइए, ये हटाइए, ठीक है। अब PL बनाइए, और O∧4 ऑफसेट 50 mm की रेलिंग लगा दीजिए। अब देखना यह रेलिंग साइड में लगी है या ऊपर लगी है, इन्होंने तो दिखाई नहीं है। आइडियली ऐसे होता है कि O∧4 ऑफसेट 50 mm का गैप कीजिए। तो सॉरी, हम तो फीट इंचज़ में काम कर रहे हैं ना, तो 50 mm का मतलब हो गया 2 इंचज़, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंचज़ की ही रेलिंग लगा दीजिए। ये देखिए, तो ये आपकी बन गई रेलिंग। मैं आपको थोड़ा सा उससे जो बिल्कुल सही रास्ता है वो बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसे अगेन 2 इंचज़ बाहर निकालिए अपनी रेलिंग को, और यहाँ से ऐसे कीजिए, और C∧4 सर्कल बनाइए विद 2 प्ली, और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इसको अब बाकी को ट्रिम कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं लेयर में डालने जा रही हूँ सब कुछ, तो आपको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, वॉल की लेयर में डाल दीजिए। ये आ गया आपका वॉल, Ctrl+Z, ठीक है। ये आ गया वॉल की लेयर में। अब ये सब कुछ ठीक है एज इट इज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये रेलिंग है तो एक लेयर बनाइए, L∧4 लेयर, और एक रेलिंग का लेयर बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे उसका कोई कलर डिफाइन कर दीजिए,
लेट्स से ग्रीन कर दीजिए या कुछ भी, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रेलिंग, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से एक्स्ट्रा लाइंस को सबको एक साथ ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी, ठीक है। आइडियली तो ये इधर घूमेगी, लेकिन उसमें दिखाया नहीं है, तो चलो ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये इधर घूमेगी, ऐसे घूमेगी। यहाँ से 50 mm आप 2 इंचज़ ऊपर आएंगे और ये यहाँ से ऐसे घूम जाएंगी, ठीक है। अगेन मैंने 2 इंचज़ का ऑफ लिया, ये फिलेट कमांड डाल दिया, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ही आएगी। ये लाइन भी आप कट कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, स्टेयरकेस बन गया। अब स्टेयरकेस के बाद आपका एक किचन का साइज़ गिवन है, ये स्पेसिफाई खुद से करना है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें हमें खुद से ही एज्यूम करनी पड़ रही है। तो आप लेकिन ये देख सकते हैं कि ये वाला वॉल हमारा सेम है। अब 12 फीट बाई 13 फीट का किचन का साइज़ है, तो 13 फीट ज़्यादा है, 12 फीट ही है, तो 13 फीट वाइड है, ठीक है। तो ये मेरा वॉल कॉमन है, तो आपको इसमें सबसे पहले स्टेयरकेस का साइज़ एज्यूम करना पड़ेगा। और यहाँ से आप 13 फीट ले लीजिए, फिर पहले 13 फीट कॉपी, और यहाँ से ले लीजिए 13 फीट, ठीक हो गया। ये देखिए, तो वॉल क्योंकि आपकी ये वाली ही है, इनर फेस बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपको भी इनर फेस ही मैच कराना है, ठीक है। ये इसे करा के चलिए। और यहाँ से ये आपका 13 फीट हो गया, और यहाँ से 13 फीट 3 इंचज़, ओके। तो आप इसको 3 इंचज़ आगे लेके आइए, और यहाँ से 12 फीट ऑफसेट ले लीजिए। 12 फीट का ऑफसेट कैसे लेंगे, यहाँ से इसी को लेके आ जाइए, और ओ एंटर फॉर ऑफसेट 9 इंचज़, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ फिलेट कमांड का यूज़ कीजिए ऐसे, ठीक। ये देखिए, सिर्फ फिलेट कमांड से आप इसको ट्रिम एक्सटेंड दोनों कर देंगे, बन गया आपका सेम फेस। अच्छा, अभी देखने वाली बात ये है कि इसमें ना 2 साइजेस गिवन है, 12 फीट 13। 12 फीट यहाँ तक है, अभी ये भी कम है ना, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले एक साइज़ डिफाइन कर लीजिए आप ये वाला स्टेयरकेस का। तो लेट्स सपोज कि मेरा ये 3 फीट के स्टेयरकेस का मैंने छोड़ दिया है साइज़, कॉपी या ऑफसेट ले लीजिए 3 फीट, ठीक है। तो ये 3 फीट मैंने क्या लिया है इसके लिए, या मैक्स आप 4 फीट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका क्या होगा, ये यहाँ के ये है वो, ये ओपनिंग, इसको हम अभी बना लेंगे। यहाँ से आप इसको 12 फीट कंसीडर कर लीजिए। तो लेट्स से 12 फीट कहाँ आता है, यहाँ आता है, ठीक है। हमने यहाँ से ले लिया था 12 फीट, वो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन आप हटा दीजिए, और करना कुछ नहीं है, सिर्फ फिलेट कमांड को यूज़ कीजिए। ये देखिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेती हूँ, सो दैट कि हम इसमें स्टेप्स ऐड कर सकें। ये देखिए, तो कितने स्टेप्स हैं आपके, अगेन 1 2 3 4, ये मैंने क्या काउंट किया है, राइज़र, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसमें इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए इन दोनों लाइनों को, एंटर कीजिए। ये वाली लाइन है ना, इसको यहाँ लेके आइए, यहाँ लेके आइए, ठीक है। अब एक राइज़र आप सबसे पहले करना क्या है, आपकी ये वाली एक लाइन है, ये कोई लाइन नहीं है इस केस में, एक लाइन हो गया। अब आपको मिनिमम 12 इंचज़ का लेट से स्टेप्स रखना है, 12 इंचज़, और इंटर 4 ऑफ से 12, दैट्स इट, क्योंकि मिनिमम यूनिट स्मॉल यूनिट को ही वो कंसिडर करता है। तो 1 2 3 4, दैट्स इट। ये बन गए हैं आपके, ये देखो, ये बन गए, ठीक है। तो अब इसमें भी सिमिलरली आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेलिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि हमें इसमें अलग अलग चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, अभी तो मैं एक ही लेयर में डाल रही हूँ, तो अगेन हमें इसमें अब रेलिंग दिखा देती हूँ। तो रेलिंग उसके साथ में, उसके बाहर दिखाई है रेलिंग, तो आपको भी उसके बाहर ही दिखानी पड़ेगी। तो पॉली लाइन ले लीजिए, एक ऐसे बनाइए 2 इंचज़, और ऐसे मूव कर दीजिए, इसको रेलिंग की लेयर में डाल दीजिए, यहाँ से मैच प्रॉपर्टी के थ्रू, और यहाँ से मिरर कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा लाइंस आप करें, तो ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ये आप यहाँ पर रख दीजिए। सिमिलरली ये वाला वॉल आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक हो गया। आपकी ये स्टेप बन गई, किचन आ गई है। अब आपको क्या बनाना है, ये बनाना है। तो जो आपने इधर बनाया है 1 2 3 4 सेम इधर है, तो आप इन्हें कॉपी कर लीजिए, देखिए, कॉपी, रोटेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी इनको, क्योंकि रेलिंग हमेशा बाहर की तरफ होती है। इस केस में भी आप देखिए, रेलिंग इस तरफ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ तो वॉल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये देखिए। तो आपको बस करना क्या है, ये हटाना है और इनको एक्सटेंड करना है, ये देखिए। और एक ये लगा दीजिए 12 इंचज़ आगे, ये देखिए। तो आपकी इधर वाली स्टेयर्स भी बन गई है। तो यहाँ से भी अप होना है, यहाँ से भी अप होना है, ये आ गया। और एक ये पोर्च है, पोर्च का साइज़ गिवन है 16 फीट 9 इंचज़ बाई 10 फीट, तो ज़ाहिर है 10 फीट ऐसे है, 16 बाई 9 ऐसे है। तो अब आपके पास में 2 रास्ते हैं, आपको साइज़ ये गिवन ही है, आप इसे ऐसे भी मेजर कर सकते हैं,
ये हमारा 18 फीट का आ रहा है, क्योंकि कोई वॉल कंसिडरेशन कुछ तो है ही नहीं कितना है, या फिर हम इसको कम करें अपना 16 फीट 9 इंचेस, ये ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी आप इसको स्ट्रेच कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से फिलेट कर दीजिए, कुछ करना नहीं है। ये वाली वॉल तो आपको चाहिए ही नहीं ना, क्योंकि कोई सी भी वॉल आपको तो सिर्फ लाइंस लगाने हैं, ये आपकी डबल लाइन होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपको ये 13 फीट करना था, ठीक है, अभी आपका ये कितना है 11 फीट 9 इंच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से पकड़िए फ्रॉम 13 फीट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये वाला वॉल तो हमारा ठीक है, अब ये एंट्री हमारी खुद ब खुद बन गई है जितनी गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला वॉल छोटा करना है, ये वाला वॉल हमारा इतना नहीं है, क्योंकि यहीं से तो हमारी एंट्री हो रही है, ठीक है। और क्या करना है आपको, ये वाला वॉल, अब सिमिलरली आपका जितना वॉल ये है उतना ही ये है, तो इसी के रेफरेंस में आपको ये वाला करना है, ठीक है। ये देखिए बस, और बताइए, तो ये भी चीज़ हो गई, ये भी चीज़ हो गई, साइज भी आपके ऑल टुगेदर में बन गए हैं, तो ये डन हो गया है। अभी एक पोर्च का साइज़ आप और बना लीजिए, तो पोर्च तो ये हो ही रहा है, 10 फीट आगे है, पेंस लीजिए यहाँ से ये और यहाँ मिला दीजिए बस, ठीक है। इसको अभी हम इसी लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। ये पोर्च बन गया, तो मेरा बेसिक शेल बन गया है, आउटर शेल सब बन गया है। ये आ रहा है 34 फीट 6 इंचेस, 34 फीट 5 इंचेस, क्योंकि वो राउंड ऑफ नहीं दिखाएगा, और 37 फीट 6 इंचेस देखते हैं कहाँ तक आ रहा है, 37 फीट 6 इंचेस। अच्छा, ये आ रहा है हमारा 40 फीट 3 इंचेस, तो आई बिलीव कि किसी और साइज़ में कहीं गड़बड़ हो रही है, 12 बाई 12 का ही लिया है हमने, तो मे बी ये हो सकता है इसमें एक रीज़न कि ये 12 फीट जो हमने यहाँ से लिया है इंस्टेड ऑफ दिस, ये 12 फीट ये होगा 12 बाई 13, ये एक रीज़न हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको यहाँ से स्ट्रेच करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से कर देते हैं, कितना है ये आपका 13 फीट है ना, 13 फीट ये कर सकते हैं। तो ये बन गया मेरा इस केस में 12 फीट, और ये बन गया मेरा 13 फीट। और आप देखते हैं कि हमारी इस केस में डायमेंशन क्या बनी है, एग्जैक्टली 37 फीट 3 इंचज़। वो तो वॉल के मेजरमेंट में भी कुछ हो ही जाता है। लेट्स सपोज़ कि और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो आप उसको 3 इंचज़ इंक्रीज़ कर दीजिए, है ना, क्योंकि ये देखिए एक बार देख लेते हैं, ये है ना 34 फीट सही आ रहा है, 34 फीट 6 इंचज़ ही तो है, 34 फीट 6 इंचज़ बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये देखिए 34 फीट 6 इंचज़ बिल्कुल सही आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ये 37 फीट 6 इंचज़ है, तो ये 37 फीट 6 इंचज़ कैसे आ रहा है ये देख लेते हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका साइज़ बढ़ा दीजिए। ये देखिए 3 इंचज़ इसका साइज़ बढ़ाया, अभी आ गया है, देखिए ये आ गया 37 फीट 6 इंचज़, राइट। अब ये बिल्कुल आउटर शेल बन गया है। अब आप इसमें डोर विंडोज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो डोर विंडो के लिए आपको करना क्या है, क्योंकि एज्यूम करना पड़ेगा आपको, कोई साइज़ गिवन नहीं है, तो ये आप 4x4 या 6x6 की बना सकते हैं। तो लेट्स से 4 फीट की ये है, क्योंकि इसका एज्यूम आप ऐसे कर सकते हैं, 6 फीट वाइड बेड है आपका, तो 4 फीट का विंडो हो गया। सिमिलरली 4 फीट का 4 फीट का 4 फीट का ये आप कर सकते हैं 2 फीट 1 फीट 6 इंचज़ ऐसे, तो 1 फीट 6 इंचज़ 1 फीट 6 इंचज़ 4 फीट ऐसे। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक्सरे लाइंस लगाइए, शिफ्ट प्रेस कीजिए, सबके मिड पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, सिमिलरली इसका मिड पॉइंट ये है, और इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब आपने मिड पॉइंट ले लिया, अब आपको इसका इस साइड का भी मिड पॉइंट चाहिए, या एक बना दीजिए तो उसको हम कॉपी भी कर देंगे, तो ठीक है। ऑफसेट 2 फीट, ये देखिए इसका भी मैंने वही कमांड ऑफसेट कर दिया। अब 1 फीट 6 इंचज़ है, तो 9 इंचज़ का आप ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, ऑफसेट 9 इंच 9 फीट का गया था वो, तो ये बन गया आपके 1 फीट 6 इंचज़ के वेंटिलेशन, ठीक है। इधर आ गया, बस अब करना कुछ नहीं है, बीच की लाइन अभी आप हटा दीजिए, ये आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ से सबको एक साथ सिलेक्ट कीजिए और ट्रिम कर दीजिए, ये ऐसे। ऐसे मैच करा दीजिए, सेम लेयर में आ जाएंगे सब, ठीक है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा लाइंस भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये क्योंकि ऐसे लाइन वॉल्स कभी नहीं बनती है, वो वॉल हमेशा एक कंपाउंड बनता है, ऐसे अलग अलग नहीं बनती, ठीक है। तो ये बन गया। अब एक कुछ भी विंडो लगा लीजिए, क्योंकि आप तो ये प्लान बना रहे हैं ना,
तो बीच में ये फ्रेम वॉल की लाइंस होगी और बीच में तो ग्लास की लाइन दिखा दी, लेट से 0.5 इंचेस। ठीक है, तो इसको आप विंडो की लेयर में डालिए। देखिए विंडो की लेयर है क्या आपकी, विंडो की लेयर ये रही। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते, ठीक है। अब इसी को आपने कॉपी किया, यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ पर रख दिया, इसको ट्रिम कीजिए, यहाँ से पकड़िए और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे थे तो इसलिए ट्रिम नहीं हुआ, ये बन गया। अब मुझे इधर चाहिए, तो क्या करना क्या है, मिरर कीजिए, डायगोनल लाइंस पर मिरर रखिए, एंटर कर दीजिए। अब आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए और ये वाली लाइंस को ट्रिम कर दीजिए। ठीक है, अब सिमिलरली ये आप मिरर कर दीजिए इनको एज इट इज़। ठीक है, कॉपी भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं। मिरर के क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ दोनों वॉल्स के बीच में मिरर रखिए, आ गया, और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए। ठीक हो गया, ये देखिए इतना ठीक हो गया। डोर सब इसके बाद लगा देंगे। इस साइड विंडोज़ आ गए। अब एक विंडो आपकी इधर है, एक इधर है, ये भी ठीक है, एक इधर है, एक इधर है, बस इतने विंडोज़ हैं। तो करना कुछ नहीं है, इनको ही पकड़िए, कॉपी कीजिए। कहाँ से पकड़ना है, कॉपी मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में। और कहाँ रखना है आपको, यहाँ पर रखना है, रख दीजिए। ठीक है, सिमिलरली आपको कहाँ पर रखना है, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ पर रख दीजिए, इस वॉल के इधर। ठीक हो गया। अब एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम करते जाइए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब यही आप मिरर कर दीजिए, डायगोनल मिरर यहाँ प्लेस कीजिए, सिमिलरली डायगोनल मिरर यहाँ प्लेस कीजिए। ठीक है, अब इसको सेंटर में कर दीजिए। आपको सेंटर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दीजिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो अब आपके इधर विंडोज़ भी लग गए हैं। अब देखिए और क्या क्या बचा है। आई बिलीव हमने सब कुछ बना लिया है। अब सिर्फ हमें एरोज़ लगाने हैं, डोर्स लगाने हैं, फर्नीचर लगाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोर्स लगा देते हैं। तो डोर्स के लिए हमने यहाँ पर लगाए थे तो वही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कॉपी कीजिए, डोर की लेयर में भी हैं। ठीक है, डोर विंडो हमारी सेम ही लेयर में हो जाएंगे। तो करना क्या है आपको, ये देखिए एक लगाइए डोर। ठीक है, फिर देख लेंगे छोटा बड़ा कैसा है। छोटा करना है, स्केल कीजिए, रेफरेंस आ रही है, एंटर फॉर रेफरेंस, यहाँ से यहाँ और यहाँ कर दीजिए। ठीक है, इसको मिरर कर दीजिए, MI एंटर फॉर मिरर, क्योंकि डोर तो इधर वॉल पे खुलेगा ना, और तो ऑन कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। ओके, अब इसे मिरर कर दीजिए। मिरर कहाँ करना है, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में मिरर रखना है। ठीक हो गया, ड्रॉ ऑर्डर, राइट क्लिक माउस से ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। अब आपको एक डोर इधर लगाना है तो यही वाला कॉपी कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन बन रही है। ये देखिए इसको छोटा करना है, कर लेंगे। SC एंटर फॉर स्केल बेस पॉइंट, सॉरी SC एंटर फॉर स्केल बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस और यहाँ पे कर दीजिए ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। अब हमें एक मिरर चाहिए इधर, तो ये वाला लेके आ जाइए, क्योंकि हमारी सिचुएशन बन रही है। ये मैं इसको पकड़ के यहाँ रखूँगी, ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक, ये SC एंटर फॉर स्केल बेस पॉइंट, टेक द रेफरेंस, यहाँ से यहाँ। ठीक हो गया। तो ये आपके डोर्स लग गए। और आपके डोर कहाँ पर हैं, और कहीं भी नहीं है आपके डोर, बस इतने ही डोर थे। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसमें डोर फर्नीचर लगाना। ठीक है, तो आप फर्नीचर के लिए क्या कर सकते हैं, Ctrl 2 प्रेस कीजिए। वहाँ पे भी मेरे पास फर्नीचर है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इधर आके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बैक आइए, एक और बैक आइए, यहाँ से आप इसमें आइए होम स्पेस में, उसके बाद ब्लॉक्स में, उसके बाद ओपन ड्राइंग्स में कर लीजिए। ये ब्लॉक्स में तो ये सारे ब्लॉक्स जो यहाँ पर गिवन हैं ये आ गए हैं, देखिए। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, बेड चाहिए, लेट सपोज। तो बेड आपके पास बना भी होगा, नहीं बना तो हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे एक क्वेरी भी आई थी कि हमें इसमें और ब्लॉक्स कौन सेट कराना है, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही रिकॉर्ड करूँगी वीडियो। ठीक है, तो ड्रैग कीजिए माउस और यहाँ पर लेके आ जाइए। ठीक है, बाकी ये सारे मैंने सिर्फ आपको एक करके दिखाया, ये सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, यहीं पर तो हम उनको यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये देखिए बेड हमारे पास बना है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं बेड का साइज़ क्या है। ठीक है, तो बेड का साइज़ है मेरा 6 फीट, वेरी गुड, जो मुझे वही चाहिए था। तो मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स कीजिए। कहाँ पर रखना है बेड, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखना है, और थोड़ा 0.5 mm वॉल से आगे रखना है, क्योंकि फिनिश भी तो आएगी ना। ठीक है, तो देखिए डोर मेरा डोर की लेयर में है, विंडो मेरा विंडो की लेयर में है, फर्नीचर मेरा फर्नीचर की लेयर में होना चाहिए। तो फर्नीचर की क्या लेयर है, ये देखिए फर्नीचर की लेयर ये है। अच्छा, तो हमें कुछ कलर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ सब कुछ एक ही जैसा हो रहा है। तो मैं लेयर करती हूँ, एंटर फॉर लेयर, और जो मेरा वॉल की लेयर है इसको ब्लू कर देती हूँ। ये देखिए, तो अभी चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाएंगी। ये देखिए,
तो ये ब्लू आ गया है ना, इसमें सियान आ गया है, तो चीज़ें आप बदलने लग जाएंगी। ये आपका फर्नीचर हो गया। अब इधर एक बेड इधर है, सिमिलरली एक बेड इधर भी है। तो क्या करना है, मिरर मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स इसके और इसके बीच में रखना है मिरर, ठीक है। ये देखिए ब्रॉडर सेंटर टू बैक, ये आ गया आपका। अब वार्डरोब देखिए किधर किधर है, एक इधर एक इधर। वार्डरोब हमेशा कितनी होती है, 2 फीट वाइड होती है, ठीक है, 2 फीट वाइड। एक बना लीजिए, उसको हम बिल्कुल कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें छोटी सी वार्डरोब है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, 2 फीट 4 फीट की वार्डरोब है। और 12 फीट का आपका रूम है, ये तो आपको पता ही है ना। तो ये 4 फीट और ये 4 फीट, ये ज़्यादा हो रहा है, तो टोटल आप 6 फीट की वार्डरोब बना दीजिए। 2 फीट इसे आगे लेके आ जाइए, तो 6 फीट की हमने वार्डरोब बना दी है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको इससे मैच करा दीजिए। तो ये फर्नीचर की लेयर में आ गया। वो उन्होंने रेंडर कर रखा है, हम रेंडर बाद में देखेंगे, कोशिश करते हैं इसी वीडियो में हो जाए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें इधर भी वार्डरोब लगानी है, ठीक हो गया। अब हम लगाते हैं इधर के, ठीक हो गया। इधर आपको दिखाना है एक फॉसेट दिखाना है बेसिकली बात में, है ना। और एक आपका फ्लो ट्रैप दिखाना है, फ्लो ट्रैप जहाँ से सारा ये वाटर ड्रेन होगा। और एक दिखाना है WC, और कुछ भी नहीं दिखाना है। तो आई बिलीव ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। इन केस यहाँ नहीं है, यू डोंट वांट टू फाइंड आउट कि कहाँ पे है, आप डायरेक्ट डिज़ाइन सेंटर से लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप फॉसेट जैसे ही डालेंगे तो आपको फॉसेट दिख जाएगा, एक प्लान एक एलिवेशन, तो आपको प्लान चाहिए, ठीक है। यहाँ से माउस से ट्राई कीजिए और स्क्रीन पे अपनी ड्राइंग में लेके आ जाइए। सिमिलरली आपको एक क्या चाहिए, WC चाहिए, तो सिर्फ टॉयलेट के नाम से हो सकता है उसका ब्लॉक, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और अगर फ्लोर ट्रैप का भी देखते हैं, F प्रेस कीजिए तो देखते हैं फ्लोर ट्रैप अगर हुआ तो ठीक है, वरना तो फिर आगे प्लम्बिंग में भी हो सकता है और हम खुद से भी बना सकते हैं। ये जैसे है ना, इसी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो लुक एंड फील दिखाना है ना, बस ये, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, WC में इसका साइज़ चेक कर लेते हैं एक बारी। छोटा सा तो हमारा WC ही है, 1 फीट 9 इंचज़ का। इसको आप कर दीजिए रेफरेंस, यहाँ से सेंटर फॉर स्केल बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, यहाँ से यहाँ लेट्स से आपको चाहिए 1 फीट 2 इंचज़ का, ठीक है। इसको आप यहाँ पर लगा दीजिए, ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है। फर्नीचर की सैनिटरी की लेयर में डाल दीजिए, इसकी एक सैनिटरी की लेयर बना लीजिए, लेयर सैनिटरी ऐसे, वाली सैनिटरी की एक लेयर बना लीजिए। सिमिलरली आप इसको वही कलर दे सकते हैं जो आपने फर्नीचर को दिया है, या एक डिफरेंट शेड भी दे सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हमने थोड़ा सा डिफ़र कर दिया है इस बार इसको, ठीक है। देखिए, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और सैनिटरी की लेयर में डाल दीजिए, ठीक हो गया। ड्रॉडर सेंड टू बैग, सिमिलरली आपको इसमें लगाना है, एक फॉसेट लगाना है, ये रहा आपका फॉसेट, इसके बीच पे लगा दीजिए और थोड़ा सा वॉल से आगे लेके आइए, ठीक है। ये आपको प्लान में दिख रहा है, एलिवेशन में यहाँ पे वॉल है, ये बहुत ऊपर है। अभी हम ग्रेजुअली सेक्शनल एलिवेशन पे काम करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये आपके 4 या 6 इंच के होते हैं, तो आप इनका साइज़ अकॉर्डिंगली स्केल आउट कर सकते हैं और प्रॉपर्टीज से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट कीजिए, आपको इसका साइज़ दिख जाएगा। यहाँ से नहीं दिख रहा है तो फिर आप इसको स्केल आउट कर दीजिए। बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, आपको टोटल कितना चाहिए, यहाँ से यहाँ टोटल 4 इंच बस, ठीक हो गया। इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। मैंने इसी को एज अ मेन हॉल कंसिडर, अपना फ्लोर ट्रैप कंसिडर कर लिया, ठीक है। अभी मैं जल्दी आपके साथ सेक्शनल एलिवेशंस पे काम करूँगी, तो आपको बताऊँगी कि इन सब के पैरामीटर होते हैं, ऐसे ही नहीं लग जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इनका एक रेशियो होता है, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये मेरा लग गया है, ये लग गया है, बेसिन आपको इधर लगाना है, ठीक है। तो अब सिमिलरली कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए और सिंक या बेसिन के नाम से देखिए किसके नाम से होगा, है ना। तो ये रहा आपका बेसिन, इसको लेके आइए इधर, ठीक। यहाँ से एज इट इज़ यहाँ पर लगा लीजिए। इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कितना साइज़ का है, ठीक है। 2 फीट का है तो ठीक है। ये आपका बेसिन लग गया। सिमिलरली इसको भी आप फर्नीचर की लेयर में डाल दीजिए, सैनिटरी की लेयर में डाल दीजिए। तो आपके ऑल टुगेदर में डोर्स भी लग गए हैं, ठीक है। अभी प्लांटर सबसे लास्ट में लगाएंगे, इधर कुछ नहीं है आपका, इधर लगा देते हैं फर्नीचर और लगा देते हैं, ठीक है। तो एक इधर ये आपकी आइल बनी हुई है, बेसिकली आपका एक किचन में काउंटर ही बनाया हुआ है, ये कैबिनेट भी हो सकती है, तो क्योंकि डिफरेंट फर्नीचर है तो कैबिनेट हो सकती है। लेट्स से आपने 1 फीट 6 इंचज़ वाइड एक कैबिनेट बना दी है, ठीक है। एफेट ऑन कीजिए, 1 फीट 6 इंचज़ वाइड, ठीक है। और इसको फर्नीचर की लेयर में डाल दीजिए। तो कैसे डालेंगे, ये रहा आपका फर्नीचर,
इसको फर्नीचर की लेयर में डाल दीजिए। अब सिमिलरली आपको यहाँ पे काउंटर बनाना है, तो कितना है आपका काउंटर 2 फीट वाइड। किचन का काउंटर कितना होता है 2 फीट वाइड। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ से ऑफसेट कितना 2 फीट। किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है, ठीक है। अब हमारे पास टेंटेटिव सी आइडिया क्या है कि विंडो के पीछे है, ठीक है। तो क्योंकि उनको क्या है ये, ताकि वो इधर से विंडो भी एक्सेस कर सके, या जो भी उनका कंसर्न होगा कि वो यहाँ पे खड़े होकर ये यूटिलाइज़ कर सके। इस तरफ से भी काउंटर यूज़ हो जाएगा, इस तरफ से भी यूज़ हो जाएगा। तो आप एक टेंटेटिव सी ले लीजिए और फिर हम बाद में इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं। इसको राउंड फिगर में डाल देते हैं। ये कितना है आपका 5 फीट 2 इंचज़। तो लेट सपोज मैंने इसको 2 इंचज़ लेस कर दिया, तो ये 5 फीट का हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप फर्नीचर की लेयर में डालिए। आइडियली तो किचन काउंटर से होना चाहिए था, लेकिन अभी हम सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि किचन का काउंटर सिर्फ यहाँ तक है, वहाँ फ्रिज का स्पेस है। तो आपको करना कुछ नहीं है, शिफ्ट के साथ ये दोनों, शिफ्ट प्रेस करके दोनों प्रेस कीजिए और यहाँ रख दीजिए। फिर से बताती हूँ, सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए पहले, फिर इन 2 पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। ये आपके फ्रिज की स्पेस हो गई। तो देखिए फ्रिज मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो हम ले आएंगे। फ्रिज चाहिए, कुकिंग रेंज चाहिए और सिंक चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे अगेन। यहाँ से चाहिए रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज चाहिए, ठीक हो गया। फिर आपका रेफ्रिजरेटर चाहिए, ये रहा रेफ्रिजरेटर। और क्या चाहिए आपका, सिंक चाहिए, सिंक, ठीक है, सिंक चाहिए, ठीक है। और आपके कुछ ये प्लांटर टाइप के चाहिए तो प्लांटर भी यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। प्लांटर का एक डिफरेंट फोल्डर भी है, मैं वहाँ पे भी आपको वहाँ से भी ला के दिखा सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए हम ये ले लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या क्या चाहिए। अब इनको फिट आउट करते हैं। मूव कीजिए, F8 ऑफ करके रखिए, ठीक है। तो हमें बिना सोचे समझे 2 फीट का बनाना है। 2 फीट का रेफ्रिजरेटर एक स्टैंडर्ड साइज़ का होता है, ठीक है। F8 ऑन करके रखिए और 2 फीट रोटेट कर दीजिए। करना कुछ नहीं है इसमें, बस जल्दी जल्दी सारे फर्नीचर को प्लेस करते जाना है, ठीक है। वॉल से बिल्कुल सटा के नहीं रखेंगे, तो इसको इसी लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। अब कुकिंग रेंज और सिंक इधर है, इस विंडो पे कुकिंग रेंज इधर है, तो कुकिंग रेंज को रोटेट कीजिए, ठीक है, ऐसे, और इसको लगा दीजिए। ये बड़ा है, स्केल आउट कीजिए, सेंटर फुल स्केल, ठीक है। बेस पॉइंट टेक द रेफरेंस, पहली रेफरेंस लाइन है यहाँ से यहाँ, और आपको कितना चाहिए यहाँ हमने एक आइडिया से कर दिया अभी, ठीक है। बाकी आपको जो भी साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंक इधर चाहिए आपको, तो हर 1 को रोटेट, ठीक है। F8 ऑन करके रखिए और सिंक को एज इट इज़ लगा दीजिए, ठीक है। ये आ गया आपका सिंक। इन सबको सेम लेयर में डाल दीजिए, ठीक है। ये बन गया आपका किचन। अभी हमारे किचन में फ्रिज आ गया, सिंक आ गया, कुकिंग रेंज आ गया, व्हाट एल्स, फ्रिज भी आ गया, कैबिनेट भी आ गई, ये डन हो गया। इसके बाद अच्छा, अभी यहाँ पे कोई प्लांटर नहीं है, अब 3 प्लांटर स्टार्टिंग में है और एक, अच्छा यहाँ का पहले फर्नीचर लगा देते हैं, उसके बाद बस प्लांटर्स ही लगाने हैं। तो आप कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए। आपको 3 सीटर सोफ़ा चाहिए और 2 सीटर सोफ़ा चाहिए, ठीक है, और 2 सीटर चाहिए, सॉरी। अच्छा, मुझे आपको प्रिंट कमांड भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो आपको सोफ़ा चाहिए, तो सोफ़े में आप देखिए यहाँ पर आपके पास सोफ़ाज जो बने हैं वही ले लीजिए। ये देखिए, ये रहा 3 सीटर, ठीक है, और सोफ़ा एक ये रहा 2 सीटर, ठीक है। और एक आपको चाहिए टेबल, एक आपको चाहिए टेबल, ठीक है। इसके अलावा यही मैं चलो बाद में बताती हूँ। यहाँ से अब इनकी प्लेसमेंट देख लीजिए। ये देखिए, एक 3 सीटर सेंटर में मूव कराइए। इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस जल्दी जल्दी से फर्नीचर प्लेस करना है, ठीक है। ये देखिए, आप F8 ऑन करके रखिए, इसको मिरर कर दीजिए। मुझे इस वॉल पे लगाना है और सोर्स ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, यहाँ पर लेके आइए। अब सिमिलरली आप इसको मिरर कर दीजिए। मिरर कहाँ करना है, यहाँ पर करना है, नहीं यहाँ से नहीं करना, लेट से इसको आप इधर रख दीजिए, ठीक है। मिरर यहाँ रख दिया मैंने, डायगनली मिरर रख दिया और एंटर कर दीजिए। ये आ गया साइड सोफ़ा। इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर से टच कीजिए ऐसे। अब आप देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक टेबल आ जाएगा, इन्होंने जैसा भी दिखाया है। आप अपना ये वाला टेबल भी लगा सकते हैं या इस स्पेस को ऐसे ही जोड़ सकते हैं, जैसे भी चाहें। तो आप इसको ही चाहें इसको ही छोटा करके लगा दीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ से इसको छोटा करके लगाइए, ठीक है। ये देखिए, इसका साइज़ देखिए क्या है। लेट्स से मुझे चाहिए 6 इंचज़ का। कंट्रोल Z कर दीजिए, सॉरी इसको पॉइंट में चाहिए था ना, 1 है तो लेट्स से 0.6 या 0.8, ठीक है। 0.6 ऐसे किया और ये आ गया आपका टेबल, ठीक हो गया। ऐसे आपने इस डेड स्पेस में
अब इसको 0.75 भी कर सकते हैं, लेट्स से 0.75 तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपको ये, चलिए कर सकते हैं 0.75। तो आप इसको ऐसे इस स्पेस को पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी आपको एक 2 सीटर सोफ़ा और लगाना है, तो ये रहा आपका 2 सीटर सोफ़ा। इसको रोटेट कीजिए, ठीक है। और इसको भी सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके फेस में लेके आइए, फेस के आगे पीछे कर देंगे, ठीक है। यहाँ इट शुड बी द सेंटर ऑफ दिस 3 सीटर सोफ़ा, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा आई बनाते हुए ये देखिए, अभी एक पूरा ट्रायंगल सा बना है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, ये हमेशा इसके जैसे ये जितनी डिस्टेंस पे है ऐसे ही होना चाहिए। तो इसको एक यहाँ से भी अगर हम मिरर करेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए वैसे। ऐसे इसको डिलीट कर दीजिए। तो ये देखिए बन गया। अब यहाँ पर हम अपना वॉल लगा देंगे। पीछे भी ठीक था, हर तरह से आप कर सकते हैं, पर एक जो वो ट्रायंगल सा बनना चाहिए इस वॉल के सेंटर पे, तो हमने वो किया है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप टेबल लगा दीजिए। शिफ्ट मूव कीजिए मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों का मिड पॉइंट पकड़िए और मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स इसका सेंटर हो और इसका सेंटर हो। तो अब ये बिल्कुल सेंटर में लगा है, ठीक है। अब ये एक आप वर्टिकल यहाँ से आप 1 फीट 6 इंचज़ की एक कंसोल लगा दीजिए। ये आ गया। ये आप ले लीजिए 3 फीट हियर 3 फीट हियर, तो 6 फीट की आप ये बना दीजिए, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ से ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आपकी ऑल टुगेदर में ये भी बन गया, ठीक है। अब इसी को कहाँ फर्नीचर की लेयर में सबको डालिए, इसको सबको फर्नीचर की लेयर में डालिए। ऐसे सेलेक्ट कीजिए और फर्नीचर की लेयर आ जाएगी। इस पर कुछ टीवी रखा है तो उसका एक टेंटेटिव सा, इस पर एक टीवी रखा है तो उसका एक टेंटेटिव सा प्लान बना दीजिए। मैं आगे चल के आपको सब बताती हूँ कि कहाँ पे कैसे है। तो एक बेस लाइन पीछे बनेगी, ऐसे F8 ऑन करके रखिए, ठीक है। फिर एक लाइन और हम आगे लगाएंगे। मैं अभी ऐसे ही बस टेंटेटिव सा बना के दिखा देती हूँ आपको कि टीवी हमें कैसा दिखेगा, ठीक है। ये ऐसे दिखेगा हमें टीवी। और इसको मिरर कर दीजिए। ये हमारा टीवी बन गया, ठीक है। तो मैच प्रॉपर्टी के थ्रू इसे मैच करा दीजिए। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक। बस अब क्या करना है, आप सिर्फ आपको प्लांटर्स लगाने हैं। क्विकली ये लीजिए। अच्छा, मैं आपको प्लांटर चेंज करना भी बता देती हूँ। लेट्स सपोज यू डोंट वांट दिस प्लांटर, ये वैसे भी एलिवेशन का है, तो कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए। कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए और इससे बाहर आइए, इससे भी बाहर आइए। अब आप देखेंगे फोल्डर में आइए, ठीक है। इससे बाहर आइए, इससे बाहर आइए। तो यहाँ पे एक लैंडस्केप है, देखिए लैंडस्केप है ना, इसमें आप क्लिक करेंगे, ब्लॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ शर्ब्स बने हुए हैं। तो आपको देखेंगे कि आपके पास प्लान के लिए यही एक प्लांटर है। शर्ब ऐसा है एलिवेशनली, तो आप इससे ले सकते हैं या फिर कैक्टस ले सकते हैं। तो भी के लिए आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये भी ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, ड्रैग करके अपनी सिर्फ ड्राइंग में लेके आ जाइए। तो कहीं ये लगा सकते हैं, कहीं ये लगा सकते हैं। तो क्योंकि इसमें थोड़ा उठे हुए से हैं तो आप यही लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए, है ना। इसको हटाते हैं, वो एलिवेशनली ही दिख रहा है। तो ये वाला प्लांटर हम ले लेते हैं, वो थोड़ा एलिवेशनली है तो वो वियर्ड लग रहा है। इसका साइज़ कर दीजिए 0.25, ठीक है। ये इसको यहाँ पे रख दीजिए। देखिए कहाँ कहाँ पे है प्लांटर, इधर एक इधर, थोड़ा सा और कर सकते हैं 0.2 ही कर दीजिए, लेट्स से, ठीक है, डन। अब इसको करना क्या है, इसकी सबसे पहले लेयर बना लीजिए। लेयर में आपको क्या करना है, प्लांटर प्लांटर की लेयर बनाइए, उसमें आप कलर डालिए। कलर आप यहाँ से ले लीजिए कोई सा, ठीक है। ओके कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और प्लांटर की लेयर में डाल दीजिए। बस मिरर कर दीजिए, ठीक है। F8 ऑन करके रखिए। तो एक प्लांटर आपका ऑल टुगेदर में ये आ गया। इनको आगे पीछे जैसा भी करना है वो कर सकते हैं। और कहाँ पे हैं आपके प्लांटर, दोनों वार्डरोब के पास में, दोनों वार्डरोब के पास में एक एक प्लांटर है। तो F8 ऑफ करके रखिए, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से मिरर कर दीजिए। मिरर कहाँ करना है, मिड बिटवीन 2, आप इधर इस दोनों के बीच में मिड को भी ले सकते हैं और वॉल का भी रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपका प्लांटर इधर है और 3 प्लांटर इधर हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ से इधर लेके आ जाइए, ये वाला इधर आ गया। इसको थोड़ा सा F8 करके आप इधर, सॉरी F7 हो गया, इसको यहाँ से F8 ऑफ कीजिए, थोड़ा सा इधर लेके आ जाइए। और अब आपको 3 प्लांटर इधर चाहिए, बस ये 3 प्लांटर आप इधर भी रख सकते हैं। F8 ऑन करके रखिए और सिमिलरली ये 3 प्लांटर आपके इधर लग गए हैं। एक काम खत्म हो गया। अब हम करते हैं दूसरा काम, लेबलिंग, ठीक है।
तो लेबलिंग के लिए क्या करना है, मैंने आपको लेबल करके दिखाया था कहीं, वही कॉपी कर लेते हैं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो अगर आपको नहीं मिला तो टेक्स्ट के नाम से आपकी कोई लेयर होगी, देखिए डायमेंशन, अगर यहाँ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, नया कर लेते हैं। यहाँ तो था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम टेक्सटिंग यहाँ से ये वाली डायमेंशन ले लेते हैं। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जा रही है, हमें इसे क्विकली वाइंड अप करना है ना। तो ये वाली मैं डायमेंशन ले लेती हूँ। जो डायमेंशन गिवन है आप सिर्फ वही डायमेंशन दीजिए, अननेसेसरी की डायमेंशन मत दीजिए, क्योंकि इससे मैंने इसे मैच इसलिए कराया है कि ये इसी लेयर में है। अदरवाइज़ मैं नहीं भी कराती तभी भी वो यही, अगर लेट सपोज यू डोंट वांट दिस तो आप अपनी लगाइए यहाँ से नई डायमेंशन, क्योंकि हमने डायमेंशन सेट कर रखी है तो वैसे ही लेगा। इसको इसकी लेयर में डाल दीजिए डायमेंशन। और ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसको 5 के राउंड ऑफ कर रखा है। सिमिलरली एक डायमेंशन आपको ये देनी है, तो एक डायमेंशन ये दे दीजिए और इसे मैच करा दीजिए इससे इसको, ठीक है। 13 फीट 6 इंचज़ में भी 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं। ठीक है, ओके। आई थिंक इधर आ रहा है, इधर गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ओके। तो ये डायमेंशन हो गई है। अब लास्ट मेरा पहले बचा है, अब मुझे लेबल करना है, ओके। तो MT एंटर फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट, आप वो मल्टी लाइन टेक्स्ट इधर लिख दीजिए, ठीक है। अब वो कुछ अपने आप एज्यूम कर लेगा, उसकी वर्ड यहाँ पे लिख दीजिए बेडरूम, ठीक है, और छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि कहीं आपको कुछ बारीक सा टेक्स्ट दिखेगा, ये वही टेक्स्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी 3 ग्रिप्स दिखेंगी आपको, ये जो स्मॉल सा आपको टेक्स्ट दिख रहा है इसको आप इधर लेके आइए, अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कीजिए। बेडरूम 12 बाई 12 फीट, ओके। तो ऐसा ही आपको लिखना है। तो इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से टेक्स्ट की कोई लेयर बनी है तो नहीं बनी, ठीक है। पहले एंटर फॉर लेयर और इसे एक टेक्स्ट की लेयर डाल दीजिए, टेक्स्ट। तो इस बार हम लेट सपोज मजेंटा कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो इसको मैंने इसकी टेक्स्ट की लेयर में डाल दिया, ठीक है। आप इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर लीजिए। लेट सपोज 1 इंच किया तो छोटा है, अभी भी आपको कितना करना है, एटलीस्ट 10 इंचज़, ठीक है। 10 इंचज़ में ये इतना बड़ा हो गया, तो आई थिंक आप इसको 9 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं, ओके। तो अब करना क्या है आपको, इसको इसमें डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल A, हमेशा B कैपिटल बनाइए और R भी कैपिटल बनाइए, बेडरूम, ठीक है। और ये देखिए, इसको ऐसे कीजिए और यहाँ से एंटर कीजिए, कितना लिखना है 12 फीट, फिर X प्रेस कीजिए और 12 फीट, ऐसे साइज देखना है। अब कंट्रोल A कीजिए और यहाँ से आप इधर आइए टेक्स्ट एडिटर में, ठीक है। जैसे ही इस पर आइए, इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ये टेक्स्ट एडिटर आपका खुल गया। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये खुल गया ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल A कीजिए और ये जस्टिफिकेशन है ना, इसको मिड में कर दीजिए, ऐसे ऐसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ से इसे वापस मिनिमाइज़ कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। अब ये देखेंगे साइज़ ही बहुत बड़ा है, इसको कंट्रोल प्रॉपर्टीज़ में आइए, इसको आप कर दीजिए 7, बस, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेडरूम, ऐसा ही लिखा है आपका बेडरूम 12 फीट बाई 12 फीट। फिर क्या लिखा है, बाथ 4 बाई 7, सेम। अब क्योंकि आपने पहले ही लेयर में डाल दिया था तो अब आपको कुछ करना ही नहीं है, भी कैपिटल बाथ, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे बाथ और एंटर 4 फीट X 7 फीट, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या लिखा है, WC 3/4, WC 3/4, तो इसको भी आप ऐसे ही कर दीजिए, WC कैपिटल कर दीजिए 3 फीट और 4 फीट, ठीक है। बेडरूम का साइज़ यही है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं, सब आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है, लिविंग रूम 16 बाई 13 और किचन है, बस यही दो है ना। तो कॉपी कीजिए, F8 ऑन कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए लिविंग रूम का साइज़ और इसको यहाँ पर ले। तो किचन कितने की है आपकी, किचन 13 फीट है ना, 12 बाई 13 फीट है ना, देखिए 12 बाई 13, और लिविंग रूम 16 बाई 13, लिविंग रूम, तो इसमें कर दीजिए बस लिविंग रूम 16 फीट बाई 13 फीट, 16 फीट बाई 13 फीट। अगर सब साइजेस, अब इसमें एक अप डाउन एरोज दिखाने हैं तो उसके लिए क्या करना है, आप किसी भी टेक्स्ट को पकड़िए, कॉपी कीजिए, यहाँ पर लिखिए अप UP,
ओके, अब यहाँ पे LE एंटर फॉर लीडर लगाइए और यहाँ से इस पर एक F8 ऑन करके लीडर का साइन यहाँ तक लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसको उठाकर रख दीजिए, ये देखिए, और इसको इसकी लेयर में डालिए, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से आइए और कलर चेंज कर सकते हैं, आप यही कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और यही आपको इधर दिखाना है, तो यहाँ से आइए और F8 ऑन कीजिए, ठीक है, और यही टेक्स्ट आप उठाकर यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। F8 ऑफ कीजिए तो ये आ गया आपका यहाँ पर। मैच प्रॉपर्टी कराइए, ये देखिए। तो आई बिलीव कि हमने जितना इसमें दिखाया था हो गया। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है कि इधर एक हैच है और एक हैच इधर है, ठीक है। तो हम क्विकली हैच कर लेते हैं। हैच का क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन लगी होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ देखिए आप लेयर में है, तो पहले तो इसको Ctrl+S कर लीजिए और मैं आपको क्विकली हैच करके दिखाती हूँ। मैं आपको क्विकली हैच करके दिखाती हूँ क्योंकि अभी हमारा सब कुछ लेयर्स में है, तो देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऑफ की इसको कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, डोर्स पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक लाइन लगाइए, ये देखिए, सिमिलरली एक लाइन इधर लगा दीजिए। अब देखिए H एंटर फॉर हैच, इन दोनों में हमें एक ही टाइप का हैच दिखाना है। एंटर कर दीजिए, कैसा हैच है, ये वाला हैच है, ठीक है। हैच की लेयर में डाल दीजिए पहले H एंटर फॉर हैच, ठीक है। इसका कलर बदल दीजिए हैच का। लेट सपोज मैंने 8 नंबर का कलर चूज़ कर लिया है, वो पैटर्न चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए, आपका वो कौन सा पैटर्न है, आई बिलीव यहाँ है, इसमें नहीं है, इधर देखते हैं कौन सा पैटर्न है हमारा। ये यही है, पहला ही एंगल है, ठीक है। इस पर आप 10 कीजिए और प्रीव्यू देखिए, थोड़ा सा और डेंस आ रहा है, इसको 20 कर दीजिए और एंट्री कर दीजिए। और यहाँ से MA एंटर फॉर मैच प्रॉपर्टी और इन्हें डेफ पॉइंट्स की लेयर में डाल दीजिए, तो ये प्रिंट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, और एक हमें हैच इधर क्या करना है और एक हैच बस इधर करना है, ठीक है, पोस्ट में। तो पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, सिमिलरली कि आप यहाँ से प्लांटर्स ऑफ कर दीजिए। आपको ये प्लांटर्स नहीं चाहिए, Ctrl+S कीजिए और इसको जूम कीजिए, है ना, और H, ठीक है, ये देखिए, एंटर कर दीजिए बस। और H एंटर फॉर हैच एडिट, आपका क्या हैच है, आपको ये बनाना है एक हनी कॉम करके एक होगा इसमें, ये हेक्स, और इसका कर दीजिए इसकी 25। रिव्यू देखिए, ये देखिए, यही है, सही है, बस एंटर कर दीजिए और इसको हैच की लेयर में डाल दीजिए, ये देखिए। और यहाँ से सारी लेयर्स ऑन कर लीजिए वापस, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेआउट हमने बना लिया है। और यहाँ पर आप ये हमने रूम टेक्सटिंग कर दी है। अब यहाँ पे आप इसका टाइटल लिख दीजिए, Ctrl+A करके सिलेक्ट कीजिए, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और यहाँ Ctrl+A और इसका विड्थ बढ़ा दीजिए और यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कीजिए, तो आपको एक ऑप्शन दिखेंगे अंडरलाइन का, ठीक है। बस वापस इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, ठीक है, ये देखिए। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट हो गया। टाइटल को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सो दैट ये इजीली विजिबल हो, और अगर ये ऐसे इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए, तो ये बन गया आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। देखिए, हमने बिल्कुल ऐसा ही बना दिया है, ठीक है, ये देखिए। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, किस तरह से हम फास्टेस्ट मोड में वर्क कर सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।